दोस्तों नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। आज बात मोदी के जीएसटी की, यानी गौतम अदानी सर्विस टैक्स की। जीएसटी का फुल फॉर्म मैं यही कहना चाहता हूं आपसे। सवाल ये नहीं है कि आप कितना और कहां और कैसे टैक्स दे रहे हैं, किस चीज पर कितना परसेंट और किस चीज पर कितना परसेंट टैक्स दे रहे हैं। सवाल यह है कि जीएसटी को क्या इतना सरल बनाया गया है कि आम आदमी भी जीएसटी हासिल कर ले नंबर और उसे भर ले, यानी उसे फॉलो कर ले? नहीं। इसका मतलब जीएसटी को इतना क्रिटिकल कर दिया गया है पहले से ही पूरे प्लान के अनुसार कि अडानी अंबानी जैसे लोग जिनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम होती है, बस वही जीएसटी को फॉलो कर पाए और वही व्यापार कर पाए। ये नरेंद्र मोदी की स्टार्टिंग प्लानिंग थी। जब जीएसटी लाए उसके पीछे यही प्लान था। बात कुछ और थी, वो भी अभी आगे। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी से संवादों में या नरेंद्र मोदी जहां बैठकर जिन वादे करते थे, या अगर सीधे कहें तो जैसे पतंजलि में आकर के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के लोगों के बीच जब वादे किया करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग और नरेंद्र मोदी भी, वो सिंगल विंडो टैक्सेशन की बात करते थे। इसका मतलब यह होता है कि 1 या 2% जो भी लॉजिकल हो, वो डायरेक्टली जब आप बैंक से ट्रांजैक्शन करेंगे उसी समय 1%, आधा परसेंट जो भी है कट जाएगा। इस पर कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया काम भी किया था, नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्तुति भी की। नरेंद्र मोदी ने वादा भी किया कि हां, सिंगल विंडो टैक्सेशन सिस्टम को लाया जाएगा। लेकिन फाइनली जब वो प्रधानमंत्री बने तब तो काले धन को ही खा गए, तो बाकी और क्या बात थी। काले धन पर वादा था, उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे और करके लाएंगे देश को, उसे अंडरग्राउंड कर दिया, अडानी को दे दिया अंडरग्राउंड करके। तो इस तरह के बहुत सी चीजें उन्होंने धोखा दिया। धोखा तो एक एक शब्द, मैंने इसीलिए अक्सर कहता हूं कि जिंदगी में नरेंद्र मोदी कम से कम राजनीति में आने के बाद तो शायद ही जिंदगी में सच बोले होंगे। अब उन सच्चाइयों पर क्या बात करना, उन झूठ पर नरेंद्र मोदी की क्या बात करना। बात आज जीएसटी की करते हैं, पुरानी बातें करेंगे तो वीडियो लंबा होगा। जीएसटी की करते हैं। जीएसटी नरेंद्र मोदी का वादा नहीं था लाने का, जीएसटी लाएंगे ही नहीं ऐसा वादा था। सिंगल विंडो टैक्सेशन सिस्टम लाना था, और वो इसलिए नहीं लाए कि फिर आम आदमी जितना टैक्स देगा उतना ही टैक्स अडानी और अंबानी को भी देना पड़ेगा, और इसी से बचा, अडानी अंबानी टैक्स ही ना दें, यही करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए ही नरेंद्र मोदी जीएसटी लाए। जीएसटी को इतना क्रिटिकल इसीलिए बनाया कि आम आदमी बिजनेस कर ही ना पाए। वही हो रहा है, आम आदमी बिजनेस छोड़कर भाग रहा है, नहीं कर पा रहा है। कर रहा है तो उसे थ्रेट किया जा रहा है। मतलब आज के डेट में जितना किसी गुंडे बदमाश का डर होता है, उससे ज्यादा जीएसटी का डर लोगों के मन में है, आम आदमी के मन में, जो व्यापार कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं या लगे हुए हैं व्यापार में रोते गाते। चलिए, बात यहां भी नहीं, मेरा सवाल यहां नहीं है। मेरा सवाल यह है कि चाहे जितने भी परसेंटेज आम आदमी टैक्स दे रहा है, क्या वो सरकार तक पहुंच रहा है? ये जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि टैक्स आप देते क्यों हैं। सामूहिक रूप से लोग अपने हर जरूरत की चीजों पर टैक्स दे रहे हैं, पहले से ही दे देना पड़ता है। एक उदाहरण के लिए, अगर मैंने एक कलम खरीदा तो 1 रुपया 2 रुपया टैक्स पहले ही देकर ही ये पेन मेरे हाथ में आया होगा। इसी तरह से सब कुछ जो आपके शरीर पर है, जो आप खाते हैं, जो पीते हैं, जो सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब कुछ पर आप जो टैक्स दे रहे हैं वो पहले देकर ही उस सेवा को आप प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या फिर तो ये टैक्स, मेरा सवाल ये है, और समस्या क्या है समझने के लिए, जरूरत क्या है समझने की। लूट कैसे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, टेरर कैसे बन चुका है जीएसटी, गौतम अडानी सर्विस टैक्स, लोगों में आतंक कैसे बन चुका है, उसका कारण क्या है। मेरे दोस्त, आप सुविधाओं के लिए टैक्स देते हैं, आपको शिक्षा अच्छी मिले, आपको स्वास्थ्य अच्छा मिले, जब जरूरत पड़े तो मिले, आपको सेवाएं मिले, सर्विस मिले, रोड, बस, रेल, हवाई जहाज, जो भी उपलब्ध हो, बिजली, पानी, सब कुछ। इन सभी चीजों के लिए सुविधाजनक तरीके से आपको पहुंचे, इन सभी चीजों के लिए आप टैक्स देते हैं। सरकार चले और इन सारी सुविधाओं का ध्यान रखे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं, अगर रोड बन रहा है तो या तो उद्योगपति बना रहा है या बना करके उद्योगपति को दे दिया जा रहा है कि भाई वसूलो। अगर
एयरपोर्ट बन रहा है तो सरकारी पैसे से, आपके हमारे पैसे से बन रहा है, वो अडानी को दे दिया जा रहा है। अगर पोर्ट बन रहा है तो हमारे आपके पैसे से बन रहा है, वो अडानी को दे दिया जा रहा है। अगर कोई फैक्ट्री, मिल वगैरह, जैसे आम आदमी, छोटे छोटे इन्वेस्टर पैसा लगा करके किसी एक के साथ जुड़ करके कोई कंपनी खड़ी होती है, जुड़ करके और एक फैक्ट्री खड़ी होती है, तो उसको भी जो आदमी खड़ी करता है उससे छीन करके अडानी को दे दिया जा रहा है। सरकार की सारी कंपनियां, जो इंस्टीट्यूशन, सरकार की कंपनियां, सब कुछ जो आपके हमारे और देश के पैसे से बना हुआ था, सब कुछ अडानी को दे दिया गया। चलिए, अडानी की कहानी आगे। मेरे दोस्त, आज अगर जीएसटी की बात हो रही है, मैं देख रहा हूं लोग, विपक्ष भी बोल रहा है या दूसरे लोग भी बोल रहे हैं या सोशल मीडिया में जो बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जीएसटी इतना है, जीएसटी उतना है, जीएसटी ये प्रॉब्लम है, जीएसटी का डर है, जीएसटी सब कुछ। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि जीएसटी आप दे रहे हैं वो जा कहां रहा है। क्योंकि सरकार तो हर जगह हाथ खड़ा कर दिया। आपको गैस का सब्सिडी देती थी, हाथ उठा लिया। आपको पेंशन वगैरह देती थी, हाथ उठा लिया। आपको रेलवे की सुविधाएं देती थी, हाथ उठा लिया। हर जगह से सारी सुविधाएं जो आपको किसी न किसी तरह से मिलती थी, उसके लिए हाथ उठा लिया। महंगाई कंट्रोल करने के लिए, बेरोजगारी के लिए, रोजगार देने के लिए, सारी चीजें। अब कुछ भी नहीं है नरेंद्र मोदी के जमाने में, लेकिन टैक्स वेरियस तरीके से आपको लूटा जा रहा है। कभी नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि राजीव गांधी ने कहा था, नरेंद्र मोदी कोट करते हैं, राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया सेंट्रल से चलता है तो 10 पैसा आम आदमी तक पहुंचता है। नरेंद्र मोदी ने उसको पलट दिया। वो गलत था और उनकी बात बहुत सही थी। उसे ही तो बदलना था, उसे ही बदल रहे थे वो। लेकिन यहां क्या किया नरेंद्र मोदी ने कि अगर आप 1 रुपया कमाते हैं तो आपके पास 10 पैसा ही बचे। वहां पहुंचता था, बीच में कुछ लोग खा जाते थे, लेकिन जो खा जाते थे वो भी तो कहीं ना कहीं खर्च करते रहे होंगे, रोटेशन पर चलता होगा तो जीडीपी उससे बढ़ेगी, देश का कहीं ना कहीं तो विकास होगा, वो होता था। लेकिन इस समय क्या हो रहा है? इस समय तो आप जो कमा रहे हैं उसमें से भी आपके पास 10 पैसा ही बच रहा है। ये है जीएसटी के कलेक्शन को आप समझ लीजिए। तो क्या जीएसटी जो आप दे रहे हैं, पूरा देश दे रहा है, मरकर जरकर, एक भिखारी से लेकर एक आम आदमी से लेकर सब जो जीएसटी दिया जा रहा है वो जा कहां रहा है? जीएसटी का 2 माध्यम है। एक सीधे कॉर्पोरेट के पास चला जाता है और कॉर्पोरेट कहता है मैं बैंकों में जमा करता हूं, मतलब यही सिस्टम है। और एक सीधे जो विभिन्न संस्थाओं में जाता है और वो बैंक में जाता है। 2 तरह से, दोनों तरह से बैंक में ही जाना है, यही है ना। और उसे लेकर के सरकार खर्च करती है, या उन विभागों में जाना है, जीएसटी के डिपार्टमेंट में जाना है, जीएसटी को मिलेगा, वहां से क्या किया जाएगा, केंद्र सरकार को भी मिलेगा, राज्य सरकार को मिलेगा, वो अपना खर्चा चलाएंगे, जो भी व्यवस्था होंगी उसको संभालेंगे, ये व्यवस्था है। लेकिन अब समझने वाली बात क्या है? मेरा कंसर्न और मेरा सवाल यह है कि जीएसटी जो आप, हम या आम आदमी या देश या कहीं से भी जीएसटी जो कलेक्ट हो रहा है, क्या वो सरकार के पास पहुंच रहा है, सरकार के खजाने में पहुंच रहा है? और पहुंच रहा है तो पहुंचने के बाद कहां जा रहा है? ये दोनों चीज को समझिए। मैं कहता हूं अब या तो सरकार के पास नहीं पहुंच रहा है, कहता नहीं हूं, यही सही है। जीएसटी जो आप दे रहे हैं वो सरकार के पास नहीं पहुंच रहा है। दूसरा, जो सरकार डायरेक्ट संस्थाओं के जरिए आप सरकार को दे देते हैं, यानी बैंकों तक पहुंच जाता है, वो भी उनके पास चला जाता है जो जीएसटी सरकार को देना है और नहीं देते। कैसे? यानी आप डायरेक्टली जो किसी सामान का उपभोग लेते हैं, सर्विस लेते हैं, उसका जो पे करते हैं वो अडानी के पास पहुंचता है, अडानी जैसे लोगों के पास पहुंचता है। और मुख्य रूप से अडानी जब सारे देश के सारे संसाधनों और बिजनेस पर कब्जा कर लिया तो अडानी ही मान लो, नाम भी उन्हीं का लेना ठीक रहेगा, आप भी समझ में, आपको समझ में भी आराम से आएगा, तो अडानी के पास पहुंचता है। अडानी क्या बैंक को जीएसटी देगा, भर रहा है, सरकार के खाते में जा रहा है? समझने वाली बात है मेरे दोस्त, नहीं, 0। पूछो क्यों? मेरे दोस्त, अडानी जब जो सरकार से पैसा ले रहा है उससे वापस नहीं कर पा रहा है और उसे नरेंद्र मोदी से माफ करवा रहा है, तो जीएसटी जो कलेक्ट कर रहा है वो बैंक को कहां से देगा? आप समझ गए मेरी बात? चलिए, नरेंद्र मोदी अडानी को की झोली, चाहे एलआईसी हो, चाहे मतलब वेरियस ऑर्गेनाइजेशन को ओपन है कि भाई आपके पास पैसा है तो अडानी को दे दो, बैंक में पैसा है अडानी को दे दो। तो जब अडानी सब जगह से ले रहा है
तो वो जीएसटी कहां से देगा और क्यों देगा और कैसे देगा? बात समझ में आई? भाई उसको इतनी जरूरत है, उसको इतने पैसे चाहिए, यानी मतलब नरेंद्र मोदी और अडानी यानी मोडानी ग्रुप ऑफ कंपनी को, मोदी और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी को इतने पैसे चाहिए जो ब्लैक मनी के अलावा भी व्हाइट मनी जो हम और आप टैक्स के रूप में दे रहे हैं, वो भी सरकार को ना देकर कैसे दे रहा है? नहीं दे रहा है ना, क्योंकि बैंक से जो पैसे ले रहा है बैंक में ही उसको जमा करना है। चलिए 1 लाख करोड़ बैंक में जमा करना है, 2 लाख करोड़ उसने लोन ले लिया, 2 लाख करोड़ में से दिया नहीं, 1 लाख करोड़ माफ कर दिया, यानी जीएसटी वाला पैसा जो देना था वो जीरो हो गया, दे नहीं रहा। यानी अडानी या अडानी जैसे लोग पैसे ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, लेते ही चले जा रहे हैं। और जब ये स्थिति आती है कि कुछ ज्यादा ही ले लिए तो देश छोड़कर भाग जाते हैं। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी वगैरह वगैरह उदाहरण है। ठीक है, यानी आप जो टैक्स दे रहे हैं वो सरकार तक नहीं पहुंच रहा है। जब सरकार तक नहीं पहुंच रहा है तो सरकार आपके लिए कौन सा काम कैसे करेगी? कोई काम करेगी ही नहीं। और नहीं पहुंच रहा है क्योंकि आपका प्रधानमंत्री अडानी से मिला हुआ है, वो चाहता है कि ना पहुंचे खजाने में, वो अंडरग्राउंड तरीके से ही खर्च होता रहे। जैसे ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड करके विनोद अडानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोगों को दे करके विदेशों में जमा करवा करके उधर ही दबवा दिया। ठीक है, आपको लाकर 20-20 लाख देने वाले थे, वादा सही था, दे भी सकते थे, देना नहीं था, नियत खराब थी। वादा था काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे, नहीं किया, क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करते तो काला धन बैंक में आता, देश के पास आता, देश खर्च करता, वो तो उन्हें अब खर्च करना था, अडानी को देना था, अडानी के जरिए पूरा देश खरीदना था, देश पर कब्जा करना था। समझ गए? तो कहने का मतलब जो आप हाड़ तोड़ करके जीएसटी दे रहे हैं वो भी सरकारी खजाने में नहीं जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते नहीं कि वो सरकारी खजाने में आए। तो सरकार कैसे चल रही है? अब सोचेंगे कि भाई इतना खर्च हो रहा है, मोदी इतनी अय्यासी कर रहे हैं, तो सरकार कैसे चल रही है? कर्जे से। आपको पता होगा 3 गुना कर्जा नरेंद्र मोदी ने इन 5 सालों में ले लिया, 10 सालों में, अपने कार्यकाल में 55 लाख करोड़ से 200 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया कर्ज भारत का। लो, तो कर्ज लेकर के सरकार चल रही है। ठीक है, अब दूसरी तरीके से देख लीजिए, जो संस्थागत तरीके से आप टैक्स डायरेक्ट सरकार के हाथ में पहुंच गया, वो भी उठा करके नरेंद्र मोदी बैंकों के माने बैंक के पास पैसा आया, बैंक से कह रहे हैं भाई अडानी को दे दो, यानी वो भी सरकार खर्च नहीं कर रही है आम आदमी की सुविधा के लिए, आम आदमी की जरूरत के लिए, या एमएसपी की गारंटी के लिए, या किसानों के लिए, या नौजवानों के लिए, या लोगों को नौकरी देने के लिए, किसी भी माध्यम पे खर्च नहीं कर रही है। वो पैसा भी बैंकों से कह रही है आप उठा के दे दो, अडानी को दे दो, दे दिया। यानी जीएसटी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी सरकार कलेक्ट कर रही है वो सारा का सारा अडानी को दे रही है, मेरा यह कहना। इसीलिए मैंने कहा आपको बहुत साधारण शब्दों में, बात समझ में आए तो लोगों को पहुंचाना, इसीलिए मैंने कहा आपको आपसे कि यह गौतम अडानी सर्विस टैक्स है। इसे सरकार मतलब विपक्ष वाले गब्बर सिंह टैक्स भी कहते हैं, वो भी सही है। टैक्स का इतना बड़ा टेरर है कि लोग बिजनेस छोड़कर भाग रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं, या आप देख रहे हैं टैक्स पे मीम्स बनाए जा रहे हैं, टैक्स पे बातचीत हो रही है, टैक्स पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, टैक्स का मुद्दा विपक्ष उठा रही है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भैया ठीक है, जो भी लूटपाट करके नरेंद्र मोदी इकट्ठा भी कर रहे हैं आपसे, हमसे छीन रहे हैं गब्बर सिंह टैक्स के जरिए या गौतम अडानी सर्विस टैक्स के जरिए, तो वो टैक्स का पैसा है कहां? इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा। मेरा सवाल यही है कि जो मैंने आपको बड़े बारीकी से समझा दिया कि कोई भी टैक्स आप देते हैं वो थ्रू कॉर्पोरेट के जरिए ही सरकार के पास पहुंचती है। कॉर्पोरेट बैंकों से लोन पर लोन लेकर के भाग रही है, अपने लिए स्विट्जरलैंड में घर खरीद रही है छोड़कर जाने के लिए, फिर वो सरकार को क्यों देगी? सरकार मांग ही नहीं रही है उनसे, सरकार तो उल्टा उनसे जो कुछ लेना है, पैसा लिए हैं, उसको भी माफ कर दे रही है। समझ गए खेल? समझ गए? ठीक है। दूसरा, जो संस्थागत जरिए, जैसे मान लीजिए कॉर्पोरेशन में आपने दे दिया, जैसे कोई फीस सर्विस के रूप में गया तो वो उन्होंने जमा किया है, जैसे वेरियस माध्यम है जहां डायरेक्ट जीएसटी आप जमा करते हैं, देते हैं, लोग देते हैं, ठीक है, वो बैंकों के जरिए देते हैं।
अब बैंक सारे पैसे उठाकर अडानी को दे दे रहा है, यानी वो भी अडानी को ही चला जा रहा है। देश के शिक्षा के, व्यवस्था के, स्वास्थ्य के काम कहीं भी नहीं आ रहा है, कहीं भी नहीं लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी, चाहते ही नहीं लगाना। प्राइवेट के हवाले स्वास्थ्य कर दिया, प्राइवेट के हवाले शिक्षा कर दी, प्राइवेट के हवाले सेना कर दी, प्राइवेट के हवाले सब कुछ प्राइवेट कर दिया। अपने लिए महल सरकारी बनाया है, अपने लिए हवाई जहाज सरकारी खरीदा है, अपने लिए BMW सरकारी खरीदा है। सरकार से पैसा लेते हैं, सरकार की बनाई हुई कुर्सी पर बैठते हैं, अपने लिए सारी सुविधाएं सरकारी लेते हैं, बाकी आपको कुछ नहीं देते, सब अडानी को दे देते हैं। एग्जैक्टली यही हो रहा है। अब इसे आप इनकार नहीं कर सकते। जो अडानी अरबों खरबों रुपया देने की स्थिति में नहीं है सरकार को, यानी अंबानी की भी बात ले लीजिए, अपने बेटे के घर में जो है अरबों खरबों रुपया लगा देंगे, लेकिन सरकार का टैक्स नहीं देंगे। सरकार से कह रहे हैं कि माफ कर दो, और माफ भी कर दिया। 21 लाख करोड़ रुपए, 20-21 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने माफ कर दिया कि भैया मत दो, जाने दो, छोड़ो, रख लो। क्यों? बाप का माल था क्या? ठीक है, बाप का ही माल समझ के लूट रहे हैं तो लूटने दो, जो भी है। फिलहाल सवाल यह है कि जो भी जीएसटी आप दे रहे हैं, जिस टेरर से आप गुजर रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा लोगों से, सोशल मीडिया से, जो लोग पत्रकारिता करते हैं उन लोगों से, कि इस बात पर का अध्ययन कीजिए कि जीएसटी जो कलेक्ट हो रहा है क्या वो आम आदमी पर खर्च हो रहा है? वो भी तो अडानी को ही दिया जा रहा है, वो भी तो अडानी के पास ही है। अडानी जो हमसे, आपसे या इनडायरेक्टली डायरेक्टली कलेक्ट करके सरकार को देना है कॉर्पोरेट, वो भी नहीं दे रहा है। देने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि लेते ही जा रहे हैं तो देंगे कहां से? समझ गए? इट्स क्लियर। जीएसटी का ये टेरर है। अब दूसरे पॉइंट्स पे मेरे दोस्त, अब ये समझने की कोशिश कीजिए, आखिर नरेंद्र मोदी सब कुछ गुजराती माफियाओं को लुटाने पर क्यों तुले हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं? आपको यह समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा, जब नरेंद्र मोदी आए थे, वादा किए थे कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके सरकार में पैसा लाएंगे और लोगों को उसका लाभ मिलेगा। नहीं मिला, अंडरग्राउंड कर दिया और उसको दे दिया। उसके बाद से कभी काले धन पर बात नहीं की नरेंद्र मोदी, कभी भूल से भी आप नहीं देखेंगे। क्यों? काले धन को अंडरग्राउंड क्यों किए? फिर वही बाप का माल था क्या? ननिहाल से लाए थे क्या? दूसरों से पूछते हैं तो हम, देश पूछ सकता है भाई कहां से लाए थे, कौन दिया था? मामा के घर से लाए थे क्या? आप कौन होते हो? आप प्रधानमंत्री हो। क्या आपको यह पावर है कि आप किसी को भी माफ कर दोगे? कोई पैसा लेकर लूट कर चला जाएगा। और अब तो यहां तक कि जो लूट कर भागे हैं उनका भी पैसा माफ कर दिया और उनको भी अब इनवाइट कर रहे हैं कि आओ और फिर से लूटो देश में। तो देश को बदलने के लिए किस चीज की जरूरत है? नेशनलाइजेशन की। वंस अपॉन इन टाइम बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, इसीलिए कि लोगों तक बैंक की सुविधाएं पहुंचे। फिलहाल एक बार विकास विकेंद्रीयकरण होना चाहिए, और मतलब मैनेजमेंट केंद्रीयकृत होना चाहिए। स्वास्थ्य सरकार के हाथ में होना चाहिए, शिक्षा सरकार के हाथ में होना चाहिए, और फंडामेंटल राइट है हर आदमी का, हर बच्चे का, उसको मुफ्त में मिलना चाहिए और वो देना चाहिए सरकार को। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्त। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी इतने वाइज्ड क्यों हैं, गुजराती माफियाओं के प्रति इतने वाइज्ड क्यों हैं नरेंद्र मोदी। आप इसको समझिए मेरे दोस्त। बैंकों से अगर यह मांगा जाए, आरबीआई के जरिए वो नहीं देंगे, बैंकों से अगर यह पूछा जाए, या सरकार चाहे तो व्हाइट पेपर ला सकती है कि भाई कितना 500 करोड़ के ऊपर लोन लेने वालों का नाम डिक्लेयर कर दीजिए। ठीक है, लोन लेकर के पैसों, बैंकों से पैसा लेकर के डिफॉल्ट करने वाले का नाम डिक्लेयर कर दीजिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, 500 करोड़ से ऊपर लेने वालों का नाम डिक्लेयर कर दीजिए, पैसा लेकर के वापस न करने वालों का नाम डिक्लेयर कर दीजिए, पैसा लेकर के एक भी डिफॉल्ट करने वाले जो हैं उनका नाम आप डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन साथ साथ आपको, क्योंकि आपके पास वो लिस्ट है, आप बोलते थे हमारे पास तो लिस्ट है, हम सबको जेल भेजेंगे। कौन है, हु इज द अल्टीमेट ओनर ऑफ टुडे, कौन है आज, किसके पास काला धन है, उनका नाम डिक्लेयर कर दीजिए। पॉइंट नंबर 3, पूरे देश को बता दीजिए कि किसके पास काला धन है, किसके नाम से वो काला धन है।
चाहे जहां भी है आपके पास तो लिस्ट है, आप खुद ही कहते हैं, कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं, कहते हैं और रियली आपके पास है। स्विस बैंक तो खुद ही भेज दिया था, बोल करके कह करके। उनका नाम डिक्लेयर कर दीजिए। देश को अपने आप समझ में आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी इतने वाइज्ड क्यों हैं। मेरे दोस्त, मेरा मानना है और जानता हूं ये बात, इसे अगर ये डेटा सामने आए तो साबित हो जाएगा। 80% से ज्यादा बैंकों से लोन लेने वाले सिर्फ नरेंद्र मोदी के भाई बंधु हैं, यानी मोदी, शाह, मेहता, पारेख वगैरह। ठीक है, 500 करोड़ से ज्यादा लोन लेने वाले 80% से ज्यादा मोदी के भाई बंधु हैं। लोन लेकर के पैसा न चुकाने वाले 80% से ज्यादा नरेंद्र मोदी के भाई बंधु हैं। तीसरे पॉइंट पर, ब्लैक मनी होल्डर्स, जो अल्टीमेट आज काले धन के जिनके पास है, चाहे वो देश में है चाहे विदेश में, जहां भी है, 80% से ज्यादा नरेंद्र मोदी के भाई बंधुओं के पास है। मोदी, शाह, पारेख, मेहता वगैरह वगैरह वगैरह। इतिहास के अनुसार ये तो जानते ही हैं कि 80% से ज्यादा फ्रॉड मोदी के भाई बंध ही किए हैं, चाहे हर्षद मेहता से लेकर के नीरव मोदी, मेहुल चौकसी तक आप रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं। एक पांचवा पॉइंट मेरे दोस्त, देश के सामने यह आना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने जो माफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, वो किसका किया? 80% से ज्यादा वो भी राइट ऑफ किया अपने भाई बंधुओं का, मोदी, शाह, पारेख, मेहता का। समझ गए? और यही मजबूरी है, नरेंद्र मोदी इतने वाइज्ड है। मेरे दोस्त, अगर 400 की सीट जो मांग रहे थे नरेंद्र मोदी आप दे दिए होते तो संविधान बदल गया होता, दिल्ली की राजधानी जूनागढ़ चली गई होती। समझ रहे हैं? और आपको बंधुआ मजदूर बना दिया गया होता। आपके साथ क्या करते नरेंद्र मोदी, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर भी कुछ लोग आज भी नरेंद्र मोदी को सही समझते हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अब्दुल को टाइट करते हैं। आप भी कुछ हो लीजिए, अब्दुल को टाइट रखने में ही अगर आपका बेटा भीख मांगे, नौकरी ना मिले, आप 5 किलो अनाज की लाइन में खड़े होकर के भीख मांगो मुफ्त अनाज के लिए, आपके पास साधन ना हो, आपका बच्चा शिक्षा के बगैर बिना अशिक्षित रह जाए, आपका बाप, आपकी मां, आपका भाई, आपका परिवार, आपका छोटा बच्चा कोई भी बीमार होने पर स्वास्थ्य के बगैर मर जाए, ये सारी जलालत झेलते हुए भी अगर आपको लगता है कि अब्दुल का टाइट होना ही आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए आपसे। खुश रहिए, जिस बात में आप खुश हैं उसे खुश रहिए। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी को तो देश को जलाना है, क्योंकि जब तक जलाएंगे नहीं तब तक बेचेंगे कैसे? आपको यह अच्छी तरह पता हो, आपको यह जानना चाहिए, आपको यह समझना चाहिए कि मणिपुर में 2 समुदायों को लड़ाकर मणिपुर जलाने का प्लान सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते थे कि वहां की पहाड़ियों को अडानी को दे दिया जाए, और वही हो रहा है। आपस में लड़ मर करके जल करके खाक हो जाएंगे, बचेगी पहाड़ी, उसको दे देंगे अडानी को। मोदी बेचने के लिए ही बर्बाद करते हैं। बीएसएनएल बर्बाद कर दिया, आप बेच देंगे। ओएनजीसी बर्बाद कर दिया, आप बेच देंगे। शिक्षा बर्बाद कर दिया, आप बेच देंगे। स्वास्थ्य बर्बाद कर दिया, आप बेच देंगे।